गाइस, मैं हुसैर हसन। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ रहिएगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग आ गई है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है तो सारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। पाकिस्तान पर आ गया बुरा वक्त, और ये इनके अपने कर्मों की वजह से, अपने काम है, अपनी ये सारी इनकी किया दरें हैं कि पाक मीडिया क्राइम गैस चाइना मतलब चाइना ने एक हुआ है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में चाइना ने मतलब पाकिस्तान को आने मतलब उधर बात ही नहीं की कि पाकिस्तान को बनाएंगे, पाकिस्तान भी साउथ में है। पहले देखते हैं वीडियो कितनी बेइज्जती हुई है, फिर बात करते हैं एंड पर। दोस्तों, भारत ने फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को साइडलाइन कर दिया है। भारत एक ग्लोबल साउथ की जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने इस पे खिताब भी किया है। दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की कि वो कितने कंट्रीज की आवाज बन चुकी हैं, और वो कंट्रीज अब इंडिया की तरफ देखते हैं, उसको अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना लीडर समझते हैं, और वो समझते हैं कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज की बात हो रही है कि उनको अगर अपलिफ्ट कोई करेगा, उनको उठाएगा तो वो इंडिया ही होगा, और इंडिया ही है जो उनको आगे लेकर जा। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। हमने न्यू दिल्ली में देखना होता है क्या होता है, फिर उसके बाद देखते हैं तो आप इतने कमजोर और छोटे और फ्राडी के नजर आते हैं कि फिर दुख होता है। यही एक अलमिया हम जैसे लोगों का कि यहाँ जो है वही दिखेंगे ना। दुनिया का हर कंट्री तरक्की कर रहा है, हर कंट्री तरक्की, दुनिया सारी आगे जा रही है, आप 76 साल से वापस जा रहे हैं। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। ये जो साउथ की आवाज है ना, ग्लोबल साउथ, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये बनना कोई इतना आसान नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये कोई एक कंट्री सिर्फ नहीं चाहता कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज बने। इसमें इंडिया तो ग्लोबल साउथ की आवाज कहता ही है कि वो है, लेकिन चाइना की भी ये एक रेस है। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल साउथ समिट की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दी वर्चुअली। और दोस्तों, जो खुशी की बात यह है कि इसमें चाइना की भी भागीदारी है और एक्टिव भागीदारी है। दोस्तों, ग्लोबल साउथ में अगर दो सबसे ताकतवर देश की बात की जाए तो चाइना और भारत है। और दोस्तों, खुशी मैं इसलिए कह रहा था कि दोनों के जो मुद्दे हैं, दोनों की जो राय है इस ग्लोबल साउथ समिट में वो बराबर है। दोस्तों, चाइना भी कह रहा है सभी देशों का साथ, सभी देशों का विकास हो, यानी एक साथ सभी देश डेवलपमेंट करें, और भारत का भी हमेशा से यही कहना है। और दोस्तों, एक खुशी की बात यह भी है चाइना की तरफ से कि चाइना ने ग्लोबल साउथ समिट में पाकिस्तान को लाने की एक सेकंड बात भी नहीं की, जबकि आता तो पाकिस्तान भी साउथ वाले इलाके में ही है, ग्लोबल साउथ में ही आता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना भी जानता है कि पाकिस्तान एक ऐसी बला है जो कहीं भी जाता है भीख ही मांगता है, तो इसलिए चाइना ने भी पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ से दूर रखा है। ग्लोबल साउथ में दोस्तों और भी अच्छे अच्छे देश हैं अपने, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, और भी जो आप लोगों को पता है साउथ की तरफ देश हैं वो सारे हैं, और इसका नेतृत्व कर रहे हैं मेनली भारत और चाइना। तो देखते हैं इसका भविष्य क्या होता है। लेकिन देखें कि इंडिया कितनी कन्वीनियंटली पाकिस्तान को साइडलाइन कर रहा है। ना चाइना बोल रहा है और ना ही दुनिया में कोई और मुल्क ये कह रहा है इंडिया को कि आप पाकिस्तान को क्यों इन्वाइट नहीं कर रहे। ये एक मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर ना तो पाकिस्तान में बात होती है। मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं सुनी। अगर आपने पाकिस्तान में ऐसी कोई बात सुनी है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, मुझे भी पता चले पाकिस्तान में कहाँ पे बात हो रही है। हमारे साढ़े लीडर सुते ने की करते ने, रोटी चौकी खा ली, इन्होंने की समझ नहीं भी आती करना क्या है। अब ग्लोबल साउथ जो है आपको पता है ये बेसिकली एक चाइना का और इंडिया का एक रेस है कि जी कौन कर रहा है, और दोनों की डिफरेंट अप्रोचेस हैं, और दोनों ये बात कर रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जी डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से। सो द पॉइंट हेयर इज़ कि ये जो डिस्कशन है, मैं तो हैरान हुआ हूँ कि पाकिस्तान की इसमें एंट्री कोई नहीं है। ठीक है जी, और पाकिस्तान को किसी ने बुलाया ही नहीं है। अगर ग्लोबल साउथ की डिस्कशन हो रही है, पाकिस्तान जाके अमेरिका और यूरोप में तो कहता साढ़े जनाब दरिया रोड चले ने, साढ़े को वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी कोई नहीं है, हमारे पास
हमारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। ये साथ हमारे हमसाए में ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, समिट हो रही हैं, और हम वहाँ पे है ही नहीं है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो अपनी जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसकी मार्केटिंग भी कर रहा है ना। सिर्फ वो नहीं कर रहा, वो उनको बता रहा है कि पाए G20 ते की कीता की जड़ा ना हमने क्या घुल खिलाए वहाँ पे, हमने जो जो तरक्की की वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपनी मार्केटिंग करना, मैं समझता हूँ सारे मुल्क सारा टाइम अपनी मार्केटिंग ही कर रहे होते हैं, तो इंडिया ने भी अपनी मार्केटिंग टिका के की हुई है वहाँ पे। सो एक तो जैसे IMF वर्ल्ड बैंक की मीटिंग का मैं आपको बता रहा था कि दोनों इंडिया एंड चाइना कंप्लीटली लगे हुए हैं, अमेरिकन कंप्लीट साथ दे रहे हैं इंडिया का, इसीलिए इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ की मुझे लगता है और ये जो लीडरशिप के लिए इट्स गोइंग टू फास्ट एंड इट्स कैपेसिटी इज येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज इट डजंट मैटर कि आप लीडरशिप की बात तो कर रहे हैं, बट कैन यू कन्वे व्हाट यू रियली वांट। आपका नेशनल इंटरेस्ट के रास्ते में तो नहीं आ गया इन प्रोपगेटिंग द यूनिवर्सल वैल्यूज फॉर ह्यूमैनिटी। ये तो नहीं है कि आप थीम्स के हवाले से तो बहुत अच्छी बातें करेंगे कि जनाब जी फॉर एग्जांपल हम उसको देख रहे हैं क्या नाम है जैसे चाइनीज़ कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, तो इंडियन कहते हैं टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विद एवरीवन्स ट्रस्ट। तो आप तो बेसिकली कंप्लेन कर रहे हैं इस थीम के अंदर कि हम सबकी ग्रोथ की बात करें लेकिन सबका ट्रस्ट जीते। सबका ट्रस्ट मीन्स कि साड़ा ट्रस्ट जीता। ट्रस्ट तो नॉर्मली फिर उन्हीं का जीता जाता है, दोज हु आर पॉलिटिकली रेलिवेंट, इकोनॉमिकली स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल एंड हैव रेलिवेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। उन्हीं का फर्स्ट हैंड ट्रस्ट तो आप उन्हीं का लेते हैं ना, और तो किसी का नहीं लेते। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर एंड वी विल डेफिनेटली सी ये कैसे हाउ दे गो थ्रू एंड व्हाट हैपन्स विद दिस। हमें इसको समझना होगा, देखना होगा ये क्या है और ये कैसे चलता है। लेकिन इंडिया चाइना का जो कंपटीशन है ये आप देखें ये सामने आना शुरू हो गया है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का जो है ना कि ये कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सिस्टम की डिमांड्स क्या हैं, चेंजेस क्या होनी चाहिए, और कैसे वोटिंग सिस्टम जो है, ठीक है जी, IMF का जो कोटा कैसे इंक्रीज करना है, वोटिंग जो शेयर्स हैं उसको चेंज किए वगैरह, इसके हवाले से बड़ी बातें हुई हैं। और कि हमारा नया कंसेंसस क्या है ग्लोबल साउथ का, जिसे वो कहते हैं ग्रैंड कॉमन व्यू ग्लोबल साउथ में क्या है, और क्या ऐसी चीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज पिक करना चाहते हैं। सो ये एक, मैं तो इसको समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है। अब देखते हैं कि ये एक इन मुल्कों के अंदर चाइना हो इंडिया हो एक एंटी कॉलोनियल इंक्लिनेशन ज़रूर मौजूद है, ठीक है ना जी। लेकिन इन रियलिटी कैन दे डिलीवर, कैन दे वर्क, कैन दे स्पीक फॉर ह्यूमैनिटी, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना कद काट, ऑलरेडी उनका कद काट बहुत बड़ा है, बिकॉज उनकी आप रेलेवेंस चेक करें पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। माजरत चाहता हूँ, रेलेवेंस आप चेक करें दुनिया के अंदर, लेकिन क्या वो अपनी चीज़ें कर सकते हैं, क्या वो दुनिया के साथ वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी कर सकते हैं। सिर्फ इकोनॉमी मसला तो नहीं है, there are political issues which needs to be resolved, there are social issues which needs to be resolved। ये सारे के सारे मसले कैसे हल होने हैं, किसने हल करने हैं, ये एक these are very serious questions in reality। मेरी अंडरस्टैंडिंग जिसे वो कहते हैं ना कि एक दुनिया की क्या नॉन अलाइनमेंट की तरफ जा रही है, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रही है। सारे के सारे जो दुनिया के ममालिक हैं वो क्या सोच रहे हैं, वेस्ट कैसे लोगों ममालिक के दिल जीतेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हमारे सामने है। तो दोस्तों, जब ग्लोबल साउथ समिट में पाकिस्तानियों का नाम किसी देश ने नहीं लिया, किसी देश ने ये नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान भी ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, उसे भी इस समिट में इन्वाइट करना चाहिए, तो पाकिस्तानियों की जल गई। दोस्तों, यहाँ तक कि पाकिस्तान का इकलौता दोस्त, जिसे वो अपना दोस्त बताते, चाइना ने भी ये नहीं कहा कि भाई पाकिस्तान को इस समिट का हिस्सा बना लो।
तो दोस्तों इनको रोना आ गया। और इसी रोने में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकड़ ने एक फेक रिपोर्ट तैयार करवाई, जो मैं आप लोगों को बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन बता देता हूं कि एक फेक रिपोर्ट उन्होंने तैयार करवाई, जिसमें अनाप शनाप झूठे चीज़ें लिखें कि साउथ में जो भी धार्मिक कारणों से हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, वो भारत की वजह से हो रही है, और भारत बिल्कुल ग्लोबल साउथ में एकदम सही देश नहीं है। इसका उन्होंने एक फेक रिपोर्ट बनाया अजीब व गरीब सा, और उसे सबमिट कर दिया यूएन में। यूएन वालों ने रिपोर्ट तक नहीं देखा, उसे डाल दिया डस्टबिन में। क्योंकि दोस्तों यूएन वालों को पता है, अगर सबसे ज़्यादा धार्मिक हिंसा कहीं पे होती है, सबसे ज़्यादा अगर माइनॉरिटी रिलीजन को कहीं पे दबाया जाता है, तो वो आप लोग को पता है दुनिया का इकलौता देश पाकिस्तान, जहां हिंदुओं की आबादी ऐतिहासिक दृष्टि से खत्म कर दी गई, नामो निशान मिटा दिया गया हिंदुओं का पाकिस्तान से। आप लोग देख लो, गिने चुने हिंदू बचे हुए, सिख तो खत्म, क्रिश्चियन आप लोगों को पता है अभी पाकिस्तान में चर्चों में क्या हुआ था। तो खैर मैं ये सब नहीं बात करना चाह रहा। तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल साउथ के जो नेशन है वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान को इसीलिए इन्वाइट नहीं किया गया इस समिट में। और दोस्तों पाकिस्तान ही उन कंट्री में से है जो दुनिया में 99% दहशतगर्द पालता है। इवन दो ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान से ही पकड़ा गया था, वो सब तो आप लोगों को पता है। तो ग्लोबल साउथ के देशों ने ये डिसाइड किया कि अगर पाकिस्तान जैसे आवारा देश को, आवारा देश ही कहो इनको, ग्लोबल साउथ से दूर रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए तो जी वीडियो होगी खत्म, कर लो बात, तुम्हारा कर लो बात कि तुम्हारा हमसाया, तुम्हारा दोस्त चाइना ने भी उधर, चले इंडिया ने नहीं बुलाया, मान लिया, चाइना तो कह सकता था कि भाई वो भी इसी कंट्री, वो कंट्री भी इसी। बच्चों जैसी क्यों बातें आप कर रहे हैं? मतलब ये कि चाइना आपको कब तक, कितनी देर आपको उंगली से पकड़ कर चलाता रहेगा? जी भी है। एक तो वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, अपने इंजीनियर बनवाए, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, वो एहसान तो नहीं कर रहा, लेकिन कौन आपको इसके अलावा कौन करता है आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट? कोई कर रहा है दूसरा देश? भाई वो हालांकि हमसे ज्यादा खाते हैं, भाई खाते भी खाते हैं, ये नहीं कहते वो खाते नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके अलावा मुल्क में और कोई दूसरा देश कर रहा है। भाई जो है ना अपना चाइना एक ऐसा चिच्चड़ है, चिच्चड़ जो लोग पंजाबी के उनको समझ आ जाएगी, वो ऐसा चिच्चड़ है जो पाकिस्तान को लगा है, जो पाकिस्तान का खून भी चूस रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी धंसता जा रहा है। चिच्चड़ की आप शायद आपको पता चल गया, जिनको पता चल गया बस उनको, बाकी मैं एक्सप्लेन उसको नहीं करूँगा। ये एक किस्म का मतलब ना होता है, जानवर को लगता है, खैर कीड़ा टाइप होता है। अच्छा ये हो कहाँ पर रही है ये मीटिंग? ये इंडिया में हो रही है। इंडिया में? हाँ जी, इंडिया सोए हुए थे। ये बहुत बेइज्जती की बात है हमारे लिए, बहुत ज्यादा। तो हमें इससे ज्यादा तो ये कौन सी, ये तो चाइना ने हमारी हर मास पर जो है ना मदद की है, लेकिन इस खास मौके पर अगर वो ना करे तो हमारे लिए बहुत बेइज्जती की बात। फिर भी दूसरों पर नहीं, फिर भी दूसरों की आदम तरफ देखो, और खुद ये अच्छा रेमला ये सच बोलना, एक मिनट असलम भाई, आप ये भी तो कह सकते थे, ये सोच का फर्क है। हालांकि मैं टाइटल में चाइना लिखा है, ये सोच का फर्क है। आपने अब फटाफट यही बोला कि चाइना ने हमारी, मैंने भी यही बोला, हमारी सोच ये कर दी गया कि दूसरों पर मुनहसर डिपेंडेंट ही हमको दूसरों पर कर दिया गया। भाई हमारी देखें, बिल्कुल आप बात सही करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे माइंड ऐसा बन गया हुआ है, हमें अपने यहाँ पर करने की जो है ना हमें कोशिश नहीं करते, हम दूसरों पर करते हैं, लेकिन हमें इतना भी ज्यादा गहराई के बारे में नहीं पता जो इसने बेइज्जती की है इस मरतबा पे चाइना ने। बेइज्जती की है चाइना, पाकिस्तान, वो भी तो पाकिस्तान का तो नहीं, पाकिस्तान भी तो उसका हिस्सा ही है यार। पाकिस्तान किसका हिस्सा? चाइना का हिस्सा? साउथ को नहीं यार, चाइना साउथ एशिया का। बिल्कुल। तो इसमें इनवाइट भी नहीं किया, और ये मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी खुदे लाइन लगा दिया। God help them who help themselves। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। भाई आप अपने पांव पे खड़े हो नहीं सकते, चाइना आपको कितने कहां पे खड़ा करेगा, कहां पे आपकी सिफारिशें करेगा। जो अरब मुमालिक है वो आपको छोड़ के चले गए, वो आपकी बात नहीं सुनते, वो ड्राइव सारे इंडिया से डील कर रहे हैं। यूएई देख लें, सऊदीया देख लें, ईरान देख लें। बिल्कुल इस तरह ही है, कोई भी हमारा जो है ना हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। मेरे पास एक बात आप अपने दिमाग में बिठा लें कि भिखारी की कोई दोस्ती किसी नहीं मान लेता, किसी के साथ भिखारी के साथ कोई दोस्ती नहीं करता। एक रोजमर्रा जिंदगी से मिसाल देते हैं, हमारे चौखट पर कोई भीख लेने आता है, कोई भी हो,
मतलब जो आम हमारे गांव में चलते भी हैं, चलते फिरते आते रहते। सच सच बोलना, तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तुम चाहोगे कि मैं उसके साथ मतलब चलूँ और मैं अपने माशरे के अंदर ये कहूँ कि ये मेरा बहुत गहरा दोस्त है? कभी भी नहीं करोगे। इतनी पावर ही नहीं, इतनी गट्स नहीं। सेम पोजीशन पाकिस्तान की है। पाकिस्तान दर बदर चौखट ब चौखट चलता है। इसकी वजह कभी इंडिया के चैनल को चौखट, कभी अमेरिका की चौखट, कभी सऊदी अरब की चौखट, कभी यूए की चौखट, कभी कतर की चौखट। कितनी चौखटें हैं और ये पूरा गांव समझ लें। और कोई भी भिखारी को अपना दोस्त नहीं बनाता यार। हर मुल्क तो इनसे दूर भागता है। पहले आते थे, जब आते थे तो ये पैसे मांगते थे तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे गले पड़े हुए हैं यार। जब आते हमारे पीएम ने माना से गुजर जाते हैं कि यार छोड़ो इसको, ये इसने तो पैसे ही मांगने हैं। यार ये हमारे पीएम ने माना, हम कौन करने वाले? हमारे पीएम ने कहा कि भाई जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमें मुंह नहीं लगाने, क्योंकि उनके जहन में यह चल रहा है कहीं ये ना समझे या फिर मांगने आ गए। खुद माना है, वो उनके माथे पर बल आ जाते हैं जब हमें सामने देख लेते। फिर हम चाइना से क्यों गिला शिकवा इस बात पे कर रहे हैं? क्यों वो हमारे हक में बोल रहा है? पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ कि ये डूब मरने का मकाम भाई, डूब मरने। पानी थोड़ा है, डूब पे काम मरना है। पाकिस्तान में पानी भी कम हो मार तो रहे हैं यार, चिल्लू भर पानी में। मैं कहता हूँ कि किसी तरीके से मारते हैं, लेकिन ये मरने का मकाम है यार। जिस मुल्क में इंसाफ ना होता, जिस मुल्क में जो सच बोलने वाला अच्छा उठा के जेलों में फेंक दिया जाता इंडिया, है, वहां पे क्या आप किस बात से इंडिया तवक्को करते हैं? इंडिया गोल्डन ईरा चल रहा है, गोल्डन टाइम। यकीन करिए 2023 और पीएम मोदी का ईरा पूरा 2014 से लेकर आज अभी जो चल रहा है, शायद आगे भी आई थिंक वही हो पीएम। मैं ये दावे से कहता हूँ ये इंडिया की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इतना गोल्डन पीरियड जो है ना, मैंने इंडिया का पहले कभी नहीं देखा। पहले भी अच्छे टाइम रहे होंगे इंडिया, लेकिन ये 2023 स्पेशल इतना पर हर चीज का समिट इधर हो रहा है। G20, वर्ल्ड कप, अपना एशिया कप, पता नहीं क्यों एशिया कप छोड़े वर्ल्ड कप इधर हो रहा है, G20 इधर हो रहा है, ये अब ग्लोबल साउथ क्या क्या इवेंट इधर। हमारे मुल्क में कोई टीम आती तो उसे मिन्नतें करके लाना पड़ता है यार। आओ, हमारे जो ग्राउंड है वो खाली पड़े हुए हैं, खेलने के लिए कोई नहीं आता, मिन्नतें करना पड़ती, फिर जाके कोई टीम आती है। भाई हमारे जो पीसीबी के हैं ना लोग, उनको हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं। अगर आज पैसे कहाँ से आएंगे आप ये तो बताएं। ये इंडिया, अच्छा ये जो ग्लोबल साउथ समिट करवा रहा है, इसमें इंडोनेशिया है, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया है, मतलब सारे नाम उन्होंने गिनवाए हैं। तो सारे कंट्री थे सिवाय पाकिस्तान के। क्यों यार? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्या मैं बोलने पर मुझे शर्म महसूस हो रहा था कि मैं बोलूं इस पर क्या। मैं खुद चाइना की, सोचो कहाँ खड़े हो आप? चाइना की देखिए, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई थिंक डिस्ट्रक्शन हैज बीन डन, हो चुकी है हमारी डिस्ट्रक्शन। इससे ज्यादा अब क्या होनी है? क्या यार आप बोलने मुझे बोलना है, मेरी बोलती बंद है भाई। ये जो देख लिया ना, इतने छितर ये बेइज्जती हो चुकी ना, बोलती बंद। हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये न्यूज नहीं दिखाया जाए, नहीं दिखाया जाए कि लोगों को पता चले, आम लोगों को कि हो क्या रहा है। हमारे जो है ना लोग, वो ज्यादातर देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को, उसको देखते हैं, उसके बाद वो जाते हैं नहीं। कि वो जाए तो उनको हकीकत का भी पता चले कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारी रिस्पेक्ट किस तरह, या हमें कौन जो कंट्री है वो किस नजर से देखता है, तो फिर उनको पता चले। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया। वो उनका गोल्डन ईरा वो एंजॉय कराए एंड प्रे फॉर अस आल्सो। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।